एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों के कपड़ों को देखकर कोई भी कह सकता था कि वे इतने महंगे हैं कि एक आम बिजनेसमैन भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी उन्हीं में से एक आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, हमें कार्तिक की कंपनी को जल्द से जल्द अपने नाम करवाना होगा। जिस तरह से वह कंपनी आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब हमारे बिजनेस को कोई पूछेगा भी नहीं। तभी उन्हीं लोगों में से एक मोटे आदमी ने अपने मुंह से सिगार का धुआं बाहर करते हुए कहा, अगर कार्तिक हमारे रास्ते से हट जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तभी दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन उसकी बीवी और बच्चों का क्या? अगर कार्तिक मर गया तो भी उसकी कंपनी उसकी बीवी और बच्चों को मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कार्तिक के जाने के बाद उसकी कंपनी के शेयर्स ही नीचे गिरेंगे, लेकिन वो भी कुछ समय बाद एक बार फिर से आसमान छूने लगेंगे और हमें कोई फायदा नहीं होगा। तब सिगार पीते हुए उस आदमी ने कहा, अगर हमें उसकी कंपनी को टेक ओवर करना है तो हमें उसे एक हादसे में मरवाना होगा। बाकी इंतजाम तो मैंने पहले ही कर रखा है। यह सुनकर सब लोगों की आंखें चमक उठी और वह सिगार पीने वाला आदमी एक खतरनाक हंसी हंसने लगा। इधर सिटी साइड में एक आलीशान हवेली के भीतर सुबह के 7 बजते ही एक कमरे में अलार्म की आवाज आई। आवाज सुनते ही इधर वीर ने अपनी आंखें खोली, फिर अपने अलार्म क्लॉक की तरफ नींद भरी आंखों से देखा और पास ही रखे तकिए को अपने छोटे नाजुक हाथों से उठाकर अलार्म क्लॉक पर जोर से दे मारा। क्लॉक गिरकर टूट गई और अलार्म के बंद होते ही वह फिर से सो गया। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वीर के कमरे में आया, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष रही होगी। उनके काले बालों में से कुछ सफेद बाल भी झांक रहे थे। वे थे मिस्टर कार्तिक, जो वीर के पिता थे। वे वीर को सोया देख पहले उसे प्यार से देखते रहे, फिर उसे जगाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंस। अपने पापा की बात सुनकर वीर मुस्कुराते हुए उठा और आधी नींद में ही बोला, थैंक यू डैड। तभी वीर के पिता थोड़ा गुस्सा होते हुए बोले, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम अब तक सो रहे हो? स्कूल के लिए लेट होना है क्या? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। अपने पिता की बात सुनकर वीर तैयार होने के लिए चला गया और फिर तैयार होने के बाद नाश्ता करने के लिए नीचे आ गया। डाइनिंग रूम में उसके पिता और छोटी बहन कृतिका पहले से ही बैठे हुए थे। तभी वीर के पिता ने वीर को सीढ़ियों के पास खड़ा देखकर कहा, अरे बेटा आ जाओ, कुछ खा लो। लेकिन इधर वीर ने भी अपना मुंह बनाते हुए कहा, मेरा गिफ्ट कहाँ है डैड? तब कार्तिक ने जवाब दिया, शाम को स्कूल से आकर रेडी रहना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही वीर के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और उसने क्यूरियस होते हुए पूछा, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज डैड? तब कार्तिक बोले, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा तो यह सरप्राइज थोड़े ही रह जाएगा। पर डैड मुझे कुछ तो बताइए, वीर ने भी उत्सुकता से पूछा। नहीं, तुम बस इतना जान लो कि तुम इस सरप्राइज को हमेशा याद रखोगे। पर डैड, लेकिन इससे पहले कि वीर अपनी बात खत्म भी कर पाता, उसके पिता ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, पर कुछ नहीं, चलो अब नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद कार्तिक ने वीर और उसकी छोटी बहन कृतिका को सिटी स्कूल छोड़ दिया और फिर वह अपने ऑफिस की तरफ निकल गए। वीर के डैड कार्तिक के पास अपना खानदानी बिजनेस था, जिसे आगे बढ़ाने का काम कार्तिक ने किया था। जब से उन्होंने कारोबार संभाला था, उनकी कंपनी ने आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया था। कंपनी की तरक्की के साथ ही उनके दुश्मन भी बढ़ते चले गए। उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती थी, जो कि बाकी बिजनेसमैन के लिए काफी परेशानी का कारण बनता जा रहा था। वहीं वीर पढ़ाई में बहुत तेज था। एग्जाम में हर बार टॉप पर आना तो उसके लिए जैसे आम बात थी। वह क्लास में सभी टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट बन गया था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था, जिसका नाम था अनुराग। आज जैसे ही वीर स्कूल में एंटर हुआ, अनुराग उसे बाहर ही मिल गया। अनुराग को देखकर वीर की आंखों में भी चमक आ गई। अनुराग ने वीर को गले लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक्स अनुराग, वीर ने भी जवाब देते हुए कहा। अनुराग ने पूछा, लेकिन तू ये तो बता कि पार्टी कब है? आज शाम को मेरे घर पर। वीर की बात सुनकर अनुराग ने भी मजाक में अपना मुंह बनाते हुए कहा, तो तू मुझे, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा? वीर ने भी हंसते हुए ही जवाब दिया, तुझे बुलाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। स्कूल के बाद तू हमेशा मेरे घर पर ही तो रहता है और अगर कोई तुझे कुछ कहे तो पढ़ाई का बहाना बनाकर मेरे रूम में ही वीडियो गेम्स खेलता रहता है। वीर की बात सुनकर अनुराग ने थोड़ा अजीब महसूस किया। उसकी शक्ल देखकर इधर वीर भी हंसने लगा। तभी स्कूल की घंटी बजी और दोनों क्लास में चले गए। शाम हो गई थी और कार्तिक अपने बेटे वीर के बर्थडे में समय से पहुंचने के लिए निकल गए थे। लेकिन तभी अचानक रास्ते में कार की स्टीयरिंग फेल हो गई और उनकी कार सामने से तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक से जा टकराई।
एक पल में ही कार्तिक की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार की हंसती खेलती तस्वीरें घूमने लगी। साथ ही कार्तिक को वह वादा भी याद आया जो उन्होंने अपने बेटे वीर के बर्थडे पर सरप्राइज देने का किया था। उन्हें क्या पता था कि यह सरप्राइज वीर के लिए इतना बुरा होने वाला था जो वह इसे कभी नहीं भूल पाएगा। तभी उनकी कार ट्रक से टकराकर 4 से 5 बार पलटते हुए रोड से नीचे जा गिरी। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या कार्तिक जिंदा पहुंच पाएंगे अपने बेटे वीर की बर्थडे पार्टी में? इन लोगों से है वीर के पिता की जान को खतरा। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।